30 तारीख को MLC का जो है कि चुनाव है, स्नातक जो है कि है, और गया से, मगध से है, सारण से है। ये 5 यदि ये सत्र विधानसभा सत्र चल रहा है, ये 30 से पहले घोषणा नहीं करते हैं तो मैं पूरे बिहार के 6 लाख कर्मचारी ये तीनों क्षेत्र में जा करके, कोसी, मगध और सारण में जा करके लोग जो है कि जो हम लोग की बात नहीं करेगा, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। और स्कीम नहीं है बल्कि ये स्कैम है, और वो हमारे फंड को इस 24% के जो हर महीने का जो अंश है उसको वो लोग प्राइवेट कंपनी, निजी सामाजिक सुरक्षा को क्यों छीन रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग का इलाका है, ये पटना के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पर तमाम लोग इसलिए आते हैं कि अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सके, जो उनकी परेशानी है अपनी परेशानी को सरकार को बता सके। हमारे सामने देख रहे होंगे कि हमारे सामने बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो बिहार के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, पटना से, अरवल से, छपरा से, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं सर आपने? पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। जो पुरानी पेंशन, सरकार से हमारी मांग है कि जितने जल्दी हो सके नई पेंशन प्रणाली को खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। क्या है सर? ये हमें चाहिए पुरानी पेंशन। दरअसल NPS जो है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक्चुअली कोई पेंशन स्कीम नहीं है बल्कि ये स्कैम है। हमारे राज्य का जो पैसा है, 14% राज्य का अंश और 10% कर्मचारियों का अंश, यह चला जाता है केंद्र को। एक प्रायोजित कंपनी है PFRDA जो इसको मैनेज करती है, और वो हमारे फंड को इस 24% के जो हर महीने का जो अंश है उसको वो लोग प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी में देते हैं, और वो हमारे पैसे को जो है अपनी तरीके से उपयोग करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हमें घाटा ही घाटा हो रहा है। जो कर्मियों का जो पेंशन का पैसा है वह एक निश्चित पैसा है, उस पैसे को हम राज्य का पैसा जो है वो केंद्र को क्यों भेजा जा रहा है? अगर राज्य को पेंशन के लिए कोई एक प्रावधान बनाना तो उसको राज्य में बनाए। हमारे पैसे को आप केंद्र को ऐसे कंपनी को दे रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसमें कोई थॉट ठिकाना नहीं है, उसको अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं जैसे पुरानी पेंशन पहले से दी जाती रही है वही व्यवस्था पुनः लागू हो। इस राज्य के कर्मियों के जो पैसे हैं उस राज्य से बाहर नहीं जाने चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले में जल्दी से जल्दी एक नियामक बोर्ड बनाए पेंशन के संबंध में। जैसे आप कृषि सेस लगाते हैं, जैसे आप ये एजुकेशन सेस लगाते हैं, उसी तरह कर्मचारियों के लिए सिक्योरिटी सेस लगाइए, लेकिन उसके अनुसार आप पेंशन तो दीजिए। हमारी सामाजिक सुरक्षा को क्यों छीन रहे हैं आप दूसरों के हाथ में हमारी सामाजिक सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? हमारे पेंशन का जो पैसा है आप कॉर्पोरेट एजेंसी को बांट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमारी जो फंड के पैसे हैं वो NPS का फंड का पैसा जो है LIC, SBI और अन्य जो एजेंसी के माध्यम से वह अडानी अंबानी की कंपनी में लगता है, जो बिल्कुल गलत है। और वो हमारे पैसे को कॉर्पोरेट में यूज करके कभी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे तो हम भी दिवालिया हो गए, हमें एक पैसा पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बाजार आधारित पेंशन है। बाजार अगर ऊपर गया तो हमारा 2 रुपये बढ़ेगा, बाजार अगर डाउन हो गया तो हमारा पेंशन चला जाएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी इस NPS की खामी है कि इसमें 1 रुपये के पेंशन की गारंटी नहीं है। 1 रुपये की गारंटी नहीं, यानी कि हम 35 साल सेवा करें, अपना अंशदान कटवाएं और बदले में हमारे पास 1 रुपये के पेंशन की गारंटी नहीं है। तो हम सरकारी नौकरी के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमने अपनी जवानी क्यों बर्बाद की है? इसलिए ना कि हम बुढ़ापे में तो सुरक्षित रहें। हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, योजनाओं का मूर्त रूप हम लोग दे रहे हैं, गोलियां हम खाते हैं, लाठियां हम खाते हैं, राजस्व हम जुटाते हैं, और बदले में क्या मिल रहा है? तो पेंशन भी सुरक्षित नहीं है हमारा मांग यही सरकार से कि हमारा पेंशन सुरक्षित किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वरुण पांडे है और मैं पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मैं सरकार से, और वर्तमान जो सरकार चल रही है उनके मैनिफेस्टो में भी था, और माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा था चिल्लाकर विधानसभा में कि हमारी सरकार जब आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस अपने वादा निभाने का समय आ गया है और नई पेंशन नीति को रद्द करे और पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। हमारे सामने एक हमारे शिक्षक बंधु हैं जो कि 15 साल 20 साल की नौकरी के बाद मात्र 2200 रुपये पेंशन मिलता है। अब देख लीजिए कैसे है सर? कैसा जीवन चलेगा? कैसे हैं आप? हम 10 साल सेवा किए, अभी पेंशन के नाम पर जीरो कुछ नहीं अभी आया है, और बहुत भयावह समय लग रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा 60 वर्ष, जनवरी में रिटायर किए। रिटायर कर गए? हाँ, रिटायर कर गए। कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, अभी कोई राशि का नहीं आया है। क्या आएगा नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ। मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ SC ST स्कॉलर एसोसिएशन का। कहना है
कि 60 साल 65 साल नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिलती है। बुढ़ारी का सहारा यही है, एक पेंशन है, हाँ। बिहार सरकार वृद्धा आश्रम बना रही है पूरे जिला में, और ये कल्याणकारी राज कहलाता है सरकार की। हम कल्याणकारी काम करते हैं। बिहार कल्याणकारी राज कहलाता है। बिहार तो कर्मचारियों के लिए क्या कल्याणी कर रहे हैं। तो हम लोग 24 और इलेक्शन तो देखा ही जाएगा। आज एक दिवसीय धारणा था, 50,000 कर्मचारी जुटे थे। पूरे बिहार में 6 लाख कर्मचारी हम हैं, पूरे बिहार में। एमएलसी का चुनाव आने वाला है। और 30 तारीख को एमएलसी का जो है कि चुनाव है। आपको कोसी क्षेत्र से चुनाव है, शिक्षक जो है कि ये चुनाव है, स्नातक जो है कि है, और गया से, मगध से है, सारण से है। ये 5 जगह चुनाव होने वाला है। 30 तारीख को इलेक्शन है। यदि ये सत्र, विधानसभा सत्र चल रहा है, ये 30 से पहले घोषणा नहीं करते हैं तो मैं पूरे बिहार के 6 लाख कर्मचारी ये तीनों क्षेत्र में जा करके, कोसी, मगध और सारण में जा करके, और हम ही लोग वोटर हैं, शिक्षक ही वोटर हैं, जो बीए पास है, स्नातक ही वोटर हैं। हम लोग जो है कि जो हम लोग की बात नहीं करेगा, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे और उन्हें हराने का काम करेंगे।